सत्य साईं कोई संत या बाबा नहीं, बल्कि एक छोटे मोटे जादूगर थे जो लोगों को उल्लू बनाकर उनका शोषण करते थे। बाबा पर लगे सबसे गंभीर आरोप थे यौन शोषण की। सिडनी से आए बैंकर डी क्रेकर करीब 5 सालों तक सत्य साईं बाबा के भक्त रहे। साल 2000 में द संडे एज में उन्होंने बताया कि मैंने भारतीय परंपराओं के हिसाब से ही उनके पैर छुए। उन्होंने मेरा सिर पकड़ लिया और अपनी जांघों के बीच ले गए। सत्य साईं ने कहा कि मैं ऐसा ही उनके साथ करूं। उन्होंने कई बार मेरे साथ ओरल किया। हर बार लगता था कि उन्हें काफी मजा आ रहा है। जब उन्होंने मुझे अपने साथ ओरल करने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया था। 2011 में बाबा के निधन के बाद उनके निजी कक्ष से 98 किलो सोना, 307 किलो चांदी और 11.5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ की गुरु और संत परंपरा सबसे समृद्ध रही है, किंतु यह कलयुग है। 21वीं सदी में हमें समय समय पर ऐसे बाबाओं से रूबरू होना पड़ता है जो न सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित करते हैं, बल्कि समाज को भी दूषित करते हैं। ऐसे ही एक बाबा थे श्री सत्य साईं। उनके भक्त उन्हें जीवित ईश्वर मानते थे, जो दुखों को हरने और आस्था को जागृत करने आए थे। हवा से विभूति निकालना, एक इशारे में सोने की वस्तु में प्रकट करना और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना। उनके चमत्कारों की कहानियां ऐसी थी मानो परियों की कहानियों का कोई जादुई किरदार जीवित हो उठा हो। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कुछ जादू, चमत्कार, टोने टोटके और प्रभाव के माध्यम से देवतुल्य स्थान प्राप्त कर लिया और यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी समस्या रही। जादूगर होना कोई गलत बात नहीं है, किंतु जादू, टोने टोटके और छोटी मोटी हाथ की सफाई को दैवीय क्रिया बताकर स्वयं को परमेश्वर घोषित करना नितांत रूप से गलत है। वो पूजे जाने लगे और उनके भक्तों में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय, अर्जुन रानातुंगा, सनत जयसूर्या और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। लेकिन क्या यह सब चमत्कार था या फिर एक सुनियोजित मायाजाल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको सत्य साईं के कर्मकांड के उन काले चिट्ठों के बारे में बताऊंगा जिसके चलते उन पर आज भी सवाल उठते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 23 नवंबर 1926 को आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी के एक साधारण परिवार में सत्यनारायण राजू का जन्म हुआ। बचपन में वह अपनी गायन की कला के लिए जाने जाते थे, लेकिन 8 मार्च 1940 को 14 वर्ष की अवस्था में पुट्टापर्थी के पास उर्वाकुंडा में अपने बड़े भाई शेषमा राजू के साथ रहते हुए उन्हें एक बिच्छू ने काट लिया। कहा जाता है कि बिच्छू के काटने के बाद बाबा बीमार पड़े और उनके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ गया। संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने के बावजूद वो संस्कृत बोलने लगे और शांत अवस्था में रहने लगे। चिकित्सीय जांच में पता चला कि उन्हें हिस्टीरिया नामक बीमारी हुई है, किंतु उनके माता पिता उन्हें वापस पुट्टापर्थी ले गए, जहां उन्होंने चिकित्सक, पुजारी, टोटका और काला जादू करने वालों से उनकी इलाज कराई। इस घटना के 15 दिनों बाद उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उन्होंने चीनी को प्रसाद और फूल में परिवर्तित कर दिया। घर वालों को लगा कि इनके ऊपर किसी काले साए का प्रभाव है। ऐसे में उनके पिता ने उन्हें डराते धमकाते हुए पूरे मामले को जानने की कोशिश की। उसके बाद सत्यनारायण राजू नामक उस लड़के ने अपना नाम साईं बाबा बताया और 14 साल की उम्र में खुद को साईं बाबा का अवतार घोषित कर दिया। इसी घटना के बाद उनका नाम सत्यनारायण राजू से सत्य साईं बाबा हो गया और इसी घटना के बाद से उनके चमत्कारों का दौर भी शुरू हो गया। 14 वर्ष की उम्र में इस बच्चे ने घर त्याग दिया। 10 वर्ष बाद जब वह 25 वर्ष के हुए तब उनकी ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि लोगों ने उनके पैतृक गांव में उनके नाम का मंदिर तक बनवा दिया था। धीरे धीरे पुट्टापर्थी एक तीर्थ स्थल में बदलने लगा। असाध्य रोगों को ठीक करने की उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देश विदेश के लोग उनके दर्शन करने आने लगे। लेकिन जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ी, बाबा की लोकप्रियता बढ़ी, उसके साथ ही उनसे जुड़े विवाद भी सामने आने लगे। सच की बुनियाद पर खड़ा हुआ साम्राज्य विपत्तियों में भी डिगता नहीं है, लेकिन सत्य साईं का साम्राज्य तो बिच्छू के काटने के बाद खड़ा हुआ था। ऐसे में यह झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। सोशल मीडिया पर सत्य साईं के वैसे तमाम वीडियोज वायरल हैं जिनमें उनकी हाथ की सफाई को देखा जा सकता है। ये वीडियो क्लिप देखिए। दूरदर्शन पर एक अवार्ड सेरेमनी आ रही थी। सत्य साईं ने एक अवार्ड दिया।
अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ में अपने आप एक माला आ गई और उन्होंने वो माला उस अवार्ड जीतने वाले के गले में पहना दी। लेकिन जब आप इस क्लिप को गौर से देखेंगे तो सच्चाई आपको भी दिखेगी। देखिए, जिस व्यक्ति ने वो अवार्ड जीतने वाले को देने के लिए बाबा को पकड़ाया था, उसने ही चुपके से वो माला बाबा के हाथ में ट्रांसफर कर दी थी और फर्जी दिखावा करने के लिए बाबा ने हवा में हाथ घुमाकर माला प्रकट कर दी और पहना दिया। इसके अलावा हाथ से भभूत निकालने की बाबा की ये एक और गजब की कला थी। वो हाथ को सीधा रख हवा में गोल गोल हिलाते थे, यानी हथेली को सीधी करके नीचे की ओर हिलाते थे और फिर भक्तों की हथेली में भभूत रख देते थे। देखने वाले को यही लगता था कि बाबा हवा से भभूत निकालकर भक्तों को दे रहे हैं। लेकिन उनकी तमाम वीडियोज बाद में वायरल हुई, जिसमें काफी हद तक यह क्लियर हुआ कि बाबा हाथ में पहली 2 उंगलियों के बीच एक छोटा सॉफ्ट चौक का टुकड़ा रखते थे। ये चौक ज्यादा हार्ड नहीं होते थे, हल्का जोर लगाने मात्र से ही वो मसली जा सकती थी। सत्य साई उसे ही मसलते हुए भक्त के हाथों में भभूत गिरा देते थे। भक्त लौट जाते थे, दम भरते थे कि हजारों की भीड़ में बाबा ने उन्हें चुना है। हालांकि बाबा के इस ढोंग का पर्दाफाश करने के लिए मशहूर जादूगर पीसी सरकार ने कई बार उनसे मिलने की अर्जी लगाई, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया गया। बाद में उन्होंने बंगाल के एक बिजनेसमैन के बेटे के रूप में उनसे मिलने की अर्जी लगाई, जो उसे स्वीकार कर लिया गया। बाबा से मिलने के बाद पीसी सरकार ने उनका पर्दाफाश करते हुए कहा था कि सत्य साई कोई संत या बाबा नहीं, बल्कि एक छोटे मोटे जादूगर थे जो लोगों को उल्लू बनाकर उनका शोषण करते थे। 1976 में होसुर नरसिम्हा ने भी बाबा को चैलेंज किया था, लेकिन उनके चैलेंज को भी बाबा ने अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा बाबा पर यौन शोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और हत्या जैसे तमाम आरोप भी लगे थे। बाबा पर लगे सबसे गंभीर आरोप थे यौन शोषण के। बाबा के कई पूर्व भक्तों, खासकर विदेशी पुरुष भक्तों ने दावा किया कि बाबा अपने निजी साक्षात्कारों में अनुचित व्यवहार करते थे। कुछ ने इसे आध्यात्मिक उपचार का हिस्सा बताया, तो कईयों ने इसे शोषण करार दिया। ये आरोप इतने गंभीर थे कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बाबा के खिलाफ जांच शुरू हुई। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला और भारत में उनके प्रभाव के चलते ये मामले दबे रह गए। उनके बाबा वाले करियर पर सबसे बड़ा आरोप तब लगा जब बाबा के एक ऑस्ट्रेलियाई भक्त, जो पेशे से बैंकर थे, उन्होंने बाबा के साथ अपने बुरे अनुभवों को साझा किया। दरअसल सिडनी से आए बैंकर डी क्रेकर करीब 5 सालों तक सत्य साई बाबा के भक्त रहे। साल 2000 में द संडे एज में उन्होंने बताया कि मैंने भारतीय परंपराओं के हिसाब से ही उनके पैर छुए। उन्होंने मेरा सिर पकड़ लिया और अपनी जांघों के बीच ले गए। उन्होंने कराहने की आवाज निकाली, वही आवाज जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। उनकी पकड़ जैसे ही ढीली हुई, मैंने अपना सिर उठाया। बाबा ने अपने कपड़े उठाकर मुझे अपना दिखाया और कहा कि मेरी किस्मत अच्छी है। उन्होंने अपना कुल्हा मेरे मुंह से सटा दिया। ऑस्ट्रेलियाई बैंकर बताते हैं कि इसके बाद मैंने तय किया कि मुझे इनके खिलाफ बोलना है। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब नहीं, उनका दिल चाहता हूं। इस पर बाबा ने कहा कि उनका दिल पहले ही मेरे पास है। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और एक बार फिर सुनहरा मौका देने की कोशिश की, जिसे मैंने ठुकरा दिया था। वहीं स्वीडन में रहने वाले कोनी लॉर्सन ने भी द टेलीग्राफ को अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में बताया था। दरअसल कोनी 21 सालों तक बाबा के भक्त रहे। उन्होंने कहा, बाबा ने मुझे कई बार निजी भेंट के लिए बुलाया। मुझे मालूम नहीं था कि उनके और मेरे बीच में क्या हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो मेरे भगवान हैं और मेरी समस्या दूर करेंगे, तो मैंने उन पर भरोसा कर लिया। यह अजीब बात थी, क्योंकि वो कभी मेरे को छू रहे थे, कभी उस पर तेल लगा रहे थे और मेरा मास्टरबेट कर रहे थे। सत्य साई ने कहा कि मैं ऐसा ही उनके साथ करूं। उन्होंने कई बार मेरे साथ ओरल किया। हर बार लगता था कि उन्हें काफी मजा आ रहा है। जब उन्होंने मुझे अपने साथ ओरल करने को कहा, तो मैंने इनकार कर दिया था। विदेशी मीडिया ने बाबा के चमत्कारों और आरोपों पर खुलकर सवाल उठाए। बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रकाशनों ने उनके जीवन पर तीखी टिप्पणियां की। फिर भी बाबा के भक्तों की आस्था अडिग रही। उनके लिए यह सब विदेशी साजिश थी, जो उनकी आध्यात्मिकता को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बाबा कथित तौर पर अपने भक्तों के भयंकर दुख, दर्द, पीड़ा को अपनी तीखी नजरों से ठीक कर देते थे, उस बाबा का जब खुद का कुल्हा टूट गया, तो बाबा ने व्हीलचेयर पकड़ लिया था। आपको बता दूं कि लोहे के स्टूल पर खड़ा एक छात्र
फिसलकर स्टूल सहित बाबा के कुल्हे पर गिर गया, जिससे 2003 में बाबा के कुल्हे में फ्रैक्चर हो गया। 2004 के बाद सत्य साईं ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया और सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देने लगे। उसके बाद 28 मार्च 2011 को सत्य साईं बाबा को सांस लेने में तकलीफ की समस्या के बाद श्री सत्य साईं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 1 महीने के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और 24 अप्रैल 2011 को 84 वर्ष की आयु में इस जादूगर की मौत हो गई। 2011 में बाबा के निधन के बाद उनके निजी कक्ष से 98 किलो सोना, 307 किलो चांदी और 11.5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। यह खबर सुर्खियों में छा गई थी और इस पर सवाल भी उठे थे कि एक संत को इतनी संपत्ति की जरूरत क्यों थी? क्या यह सब भक्तों की आस्था का दोहन था? 27 अप्रैल 2011 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसे दफनाया गया, जिसमें अनुमानित 5 लाख लोग शामिल हुए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा और अंबिका सोनी जैसे चेहरे शामिल हुए थे। उनके मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश में 25, 26 और 27 अप्रैल को शोक दिवस घोषित किया गया था। सत्य साईं के नाम पर अनेक स्कूल, अस्पताल और संपत्ति हैं। उनके नाम से बने ट्रस्ट के पास एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 ट्रिलियन की संपत्ति है। लेकिन इन सब से इतर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक औसत किस्म के जादूगर ने कैसे झूठ की बुनियाद पर अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि लोग उसे साक्षात भगवान का दर्जा देने लगे। एक बाबा के वेश में अपनी कुंठित और शोषित मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति, जिसके पाखंड को मशहूर जादूगर पीसी सरकार ने भी उजागर कर दिया, उसने भगवा वेश धारण कर कईयों को अपना शिकार बनाया, लेकिन भारत में उसके खिलाफ कभी जांच नहीं हुई। हमने वीडियो में आपको जो भी चीजें बताई हैं वह तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और फैक्ट बेस्ड हैं। बाबा पर लगे सारे आरोप गंभीर हैं और इन तथ्यों को भी नकारा नहीं जा सकता। हमारा मकसद किसी की आस्था को चुनौती देना नहीं है, बाकी आप खुद स्वतंत्र और समझदार हैं।